गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सर्वाइकल वर्टेब्रा के एक्सियल व्यू को हम कैसे करते हैं। स्पेशली जो अपर सर्वाइकल जो हमारे सामने स्पाइन होती है, जिसमें हम डेंस वाला एरिया जो कवर करते हैं, वो किस बेस पे हम उसके व्यू करते हैं। इसमें हम दो व्यू के बारे में जानेंगे। एपी एक्सियल तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसे जो स्पेशल व्यू के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारे सामने एक फुक्स मेथड और दूसरा हमारे सामने जो इसका होता है वो होता है जड मेथड। तो हम आज बात करेंगे फुक्स मेथड क्या होता है, जड मेथड क्या होता है, और जो ये एक्सियल व्यू करते हैं आखिर ये व्यू है क्या। ये हमारे सर्वाइकल वर्टेब्रा की लास्ट सीरीज है। इससे पहले हमने इसकी 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारी इसमें 8वीं वीडियो है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि जब भी हम अपर सर्वाइकल स्पाइन के व्यू करवाते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो एक्सियल व्यू दो कंडीशन में माने जाते हैं। पहला है हमारा फुक्स मेथड और दूसरा है हमारा जड मेथड। फुक्स मेथड दैट मीन्स जो आप नीचे इमेज देखेंगे एपी एक्सियल व्यू, और यहाँ पे जो देखेंगे जड मेथड मीन्स जो हमारे सामने प्रोन व्यू है, ये हमारा क्लियर करता है। स्पेशली अपर सर्वाइकल स्पाइन के लिए व्यू बनाया गया है जो डेमोस्ट्रेट करता है जो डेंस वाला एरिया होता है, यानी कि जो ओडोंटॉइड जो प्रोसेस होता है, जो डेंस वाला मूवमेंट होता है, उसके बेस को देखता है। और इसके साथ साथ जो एटलांटो एक्सियल यानी कि जो C1 और जो साथ में C2 हमारे सामने जो वर्टेब्रा होती है सर्वाइकल की, उसके रिलेशनशिप को शो करता है। ये जब व्यू करते हैं जब हमारे जो नॉर्मल एपी व्यू और जो साथ में लैटरल व्यू होते हैं, ओपन माउथ व्यू में जो हमारे सामने जो डेंस वाला एरिया होता है वो क्लियर नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेशेंट जब हमारे सामने जो माउथ है वो ओपन क्लियर नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे सामने ट्रिस्मस यानी कि जो मुंह खोलते हैं उस समय कहीं ना कहीं अकड़न हो जाना, यहाँ पे जो वाइड जो यानी कि जो में कहीं ना कहीं अगर किसी फ्रैक्चर की वजह से अगर टाके लगे हों जब देखना, फेशियल ट्रोमा के कंडीशन में ओपन माउथ नहीं कर पाते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हो जब नहीं कर पाते, अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो गए, या बहुत ज़्यादा इन्फेंट या जो ये हमारे जो चिल्ड्रन बच्चे होते हैं अगर ये होते हैं तो इस कंडीशन में मुंह नहीं खोल पाते, तो उस कंडीशन में हमारे सामने एपी एक्सियल व्यू को शो करते हैं। ये दो टेक्निक हमारे होती है जो हमारा एक्चुअली तरीके से जो हमारा व्यू होता है शो करता है, जैसे कि पहला फुक्स मेथड और जो दूसरा है हमारा जड मेथड। फुक्स मेथड हमारा सुपाइन पोजीशन में माना जाता है जिसमें हमारा चिंग को एक्सटेंडेड करना होता है, और जो बीम होता है हमारा एक्चुअली जो हेड की तरफ हमारा रोटेटेड होता है, यानी कि ये क्रेनियल एंगल पे बीम का फोकस रखेंगे, और ये हमारा ओपन माउथ जो रीजन है उसके एक्चुअल बेस पे हमारे सामने जो इमेज है वो क्लियर करता है। और जो जड मेथड होता है ये प्रोन पोजीशन में करवाया जाता है, चिंग को एक्सटेंडेड, जैसे कि व्यू में देखेंगे चिंग के एक्सटेंडेड साथ में जो बीम की डायरेक्टेड होगी, ये हमारे जो कोडल एंगुलेशन, यानी कि अगर ये हमारा एक्सरे ट्यूब है तो यहाँ पे जो नीचे की साइड में हम कोडल एंगुलेशन देंगे, और हमारे जो फुक्स मेथड है इसमें हम रखेंगे ऊपर की साइड में इसका एंगल देंगे। तो ये थी हमारे सामने कुछ इसकी इंट्रोडक्शन। अब इसमें बात करते हैं कि हमारे सामने अगर इसके कब व्यू करवाते हैं, कौन से इंडिकेशन हो सकते हैं। तो सस्पेक्टेड अपर सर्वाइकल वर्टेब्रा यानी कि हो जिसमें C1 और C2 एटलस और हमारे सामने एक्सिस बोन में किसी भी टाइप की इंजरी हो रखी हो, जहाँ पे पेशेंट अनेबल हो ओपन माउथ करने के लिए, हो सकता है कि जबड़े की अकड़न हो, जो में क्या होगा उसके टाके लगे हुए हों, फेशियल फ्रैक्चर हो, सीवियर पेन हो, या पेशेंट अनकॉन्शियस हो जब इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। सेकेंड पॉइंट में अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो, जहाँ पे वो स्टैंडर्ड जो ओपन हमारे सामने माउथ व्यू होता है जिसमें हम C1 और C2 के लिए जो ओपन माउथ व्यू को शो करे थे, उस कंडीशन में पेशेंट पोजीशनिंग ना कर पाए जब इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। सस्पेक्टेड जो डेंस वाले एरिया वहाँ पे किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो जो कि हमारा ओपन माउथ व्यू को टेक्निकली अगर हम इनएडिक्वेट और साथ में जो नॉन डायग्नोस्टिक बेस पे हम क्लियर करते हैं। सस्पेक्टेड अगर कोई भी C1 और साथ में जो C2 वाले एरिया में सबलक्सेशन हो, जहाँ पे जो हमारा डेंस वाला एरिया क्लियर ना हो पाए, उसके लिए व्यू को परफॉर्म करते हैं जहाँ पे ओपन माउथ ना हो पाए। फॉलोअप के लिए करते हैं किसी भी हमारे सामने जो अपर सर्वाइकल जो पैथोलॉजी होती है, जबकि हमारा जो रिपीट जो ओपन माउथ पोजीशनिंग होती है वो क्लियर तरीके से शो नहीं हो पाती, तो इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली हमारे सामने जो C1 वाला और जो C2 वाला ओपन माउथ का व्यू करवाए थे, उसी का एक बेस होता है कि हम एक्सियल व्यू के ऊपर बात करते हैं, जिसमें दो कंडीशन में हमने अभी व्यू के बारे में जाना है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में जहाँ पे सस्पेक्टेड या कंफर्म हो कि जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो, अनस्टेबल हो,
वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी मूवमेंट करते हैं चिंग का, तो हो सकता है इंजरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। तो उस कंडीशन में इसे अवॉइड करा जाता है, मॉडिफाइड टेक्निक का यूज करा जाता है। हम जानते हो साथ में सस्पेक्टेड हो कि सर्वाइकल फ्रैक्चर या डिसलोकेशन है, किसी भी टाइप का सीवियर नेक पेन हो रखा हो, जहाँ पे जो एक्सटेंशन करना, जो नेक वाला और हेड वाला एरिया, वहाँ पे अगर एक्सटेंशन करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है और डायरेक्टली मना होता है। प्रेगनेंसी के केस में इस व्यू को अवॉइड करते हैं, और जहाँ पे यदि एक्सटेंशन हमारे लिए पॉसिबली ना हो तो हम उसके लिए सीटी स्कैन को रेफर करके इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे सामने हमारे सामने व्यू है और एपी एक्सियल व्यू है। अब बात करते हैं इसमें जो पेशेंट की प्रिपरेशन होगी, यानी कि व्यू को करने से पहले कौन कौन से हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट, रिमूव करवाने होते हैं नेक रीजन वाले एरिया से और हेड वाले रीजन एरिया से, जैसे कि किसी भी टाइप का रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, नेकलेस हो गया, ईयरिंग हो गया, या डेंचर्स जो होंगे उसे हम रिमूव करते हैं। प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप व्यू को करेंगे तो किस तरह से मुंह को क्लोज करके माउथ को हमें व्यू को परफॉर्म करना है। ओनली जो अटेम्प्ट होता है ये नेक एक्सटेंशन के बाद, जो भी सर्वाइकल स्पाइन का जो क्लिनिकली और साथ में जो हमें इनस्टेबिलिटी होती है, जो हमारे ओपन माउथ में क्लियर नहीं हो पाते, उस व्यू के लिए परफॉर्म करते हैं। इंश्योर करते हैं कि पेशेंट की जो कंफर्ट जोन, साथ में जो हमारा पोजिशनिंग के दौरान जो सपोर्ट देने के लिए हम इजीली तरीके से व्यू के लिए प्रोवाइड करते हैं। यही हमारी टेक्निक होती है, जिसमें एक पिल्लो का नॉर्मल में यूज कर देते हैं, और पिल्लो का हम यूज करते हैं इस व्यू में भी कि हमारे सामने जो चिन वाला एरिया है वो अगर रेडियोग्राफिक जो टेबल है अगर उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो हो सकता है कांटेक्ट में आने की वजह से चिन बहुत ज़्यादा देर तक चुभने के चांस हो। तो उस व्यू में इस व्यू को हम एक पिल्लो का यूज करके, या जो हमारे सामने सपोर्टिंग जो ड्यूरिंग जो हमारे सामने डिवाइस होती है उसका यूज करके हम व्यू को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे सामने व्यू थे, जिसमें हमने ये देखे कि हमारे सामने जो व्यू होता है किस लिए होता है। अगर ये ओवरऑल बात करें तो ये व्यू जब ही परफॉर्म करवाया जाता है जब ओपन माउथ क्लियर तरीके से ना हो पाए, और साथ में हमें जो C1 वाला और जो C2 वाला डेंस वाला एरिया जो प्रोसेस है उसके बेस को क्लियर करना हो, तो हम यहाँ पे दो टेक्निक का यूज करते हैं। अब पेशेंट पोजिशनिंग की बात करते हैं। तो जो पेशेंट की पोजीशनिंग होगी, अगर फुक्स मेथड जिसे हम एपी एक्सियल सुपाइन पोजीशन के नाम से जानते हैं, ये हमारे सामने रेडियोग्राफिक टेबल है, पेशेंट हमारे सामने सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए हैं, तो इस व्यू में हम कैसे परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को हमें एक्सरे टेबल के ऊपर लेटाना होता है। जो एमएसपी लाइन है ये हमारे इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि एमएसपी लाइन जा रही है ये इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स राइट एंगल होगा। पेशेंट को जो नेक है वो एक्सटेंडेड करना है, जिससे कि हमारा जो हेड वाला एरिया वो हल्का सा टिल्ट होगा जितना पॉसिबल हो सके, और रेस्टिंग हमारा रहेगा, जो वर्टेक्स वाला एरिया वो रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा। हमें लाइन जॉइनिंग को इस तरह से मैनेज करना है कि हमारे सामने जो व्यू है वो क्लियर तरीके से परफॉर्म हो सके। इन केस जब व्यू को आप परफॉर्म करने जा रहे हो, तो व्यू को परफॉर्म करने से पहले जैसे हमने पेशेंट को लेटाया, अगर वहाँ पे कोई ट्रोमा कंडीशन है जहाँ पे नेक को पॉसिबल ना हो करना, तो हमें एक नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि हम स्ट्रेचर के ऊपर भी लेटा सकते हैं या रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर शिफ्ट करके चिंग को हल्का सा एक्सटेंड करके हम यहाँ पे एक एंगल को परफॉर्म करके व्यू को सुटेबल कर सकते हैं। ये जितनी भी हमारे सामने जो पोजीशनिंग होगी, जो माउथ वाला एरिया होगा ये हमारे सामने क्लोज होगा, क्योंकि जो ओपन माउथ वाला हम व्यू कर रहे थे उसमें हम इसी व्यू को परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि फेशियल ट्रोमा हो या फेशियल इंजरी हो, किसी भी टाइप का जो वाला एरिया है जो जबड़े का है वहाँ पे किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो, या ओपन हमारे सामने माउथ ना हो पा रहा हो, मूवमेंट ना हो पा रही हो, तो हम इस व्यू को एक्चुअली तरीके से परफॉर्म करते हैं। और जो हमारे इसमें व्यू में परफॉर्म करते समय जो रेडियोग्राफिक कैसेट हमारे सामने इंक्लूड होती है, इसे हम फोकस करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल रे, जैसे कि ये पास होगा तो मिडवे बिटवीन द जो हमारे सामने ईएम जॉइंट है उसके सेंट्रल में पास होगा, तो जो हम रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करेंगे उसमें हम इंक्लूड करेंगे ओवरऑल कि हमारे सामने जो रेज आएगी, रे को क्लियर तरीके से हमारे सामने सारी की सारी वर्टेक्स वाला एरिया और साथ में हमारे सामने जो T1 वाला एरिया है इसके मिड वाला पार्ट ओवरऑल हमारे सामने क्लियर हो सके। बीम को इस पॉइंट में इंटर करते हैं कि हमारे सामने चिन का हमारा जो चिन वाला एरिया है उसके एंगल से जाती है, और थ्रू द जो एक टनल होते हुए हमारे सामने ईएम जॉइंट के जो मिडवे बिटवीन है, यानी कि एक्सटर्नल जो ऑडिटरी मीटर्स है उसके बीच से ये व्यू को रेज में लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस व्यू में सीखे कि पेशेंट को जब हमने सुपाइन पोजीशन में लेटाए
सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद हमें ये फोकस करना है कि जो हमारे सामने ट्यूब वाला एंगल है ये अगर होगी तो ये सीधी वर्टिकल है, तो हमें क्रेनियल साइड में यानी कि हेड की साइड में से एंगल देना है। और जो ये एंगल होगा इस बेस से जाएगा कि ये जो एंगल चेन से पेनिट्रेट होते हुए जो ईएम जॉइंट का ये ईएम जॉइंट वाला ओपनिंग होल यहाँ के मिडवे बिटवीन ये सेंटरिंग पॉइंट जाके पार्ट को कवर करेगी, जिससे कि हमारा C1 और जो C2 के बीच में डेंस वाला जो प्रोसेस वाला एरिया है ये हमारे सामने क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं, ये तो हमारे सामने जो व्यू था फुक्स मेथड यानी कि एपी एक्सियल सुपाइन था। इसी में जो दूसरा व्यू होता है जेड मेथड, जिसे हम प्रोन व्यू के नाम से भी जानते हैं। पोस्टीरियर एंटीरियर जो हमारे सामने व्यू होता है यानी कि पोस्टीरियर वाले पार्ट से रे हमारी इंटर करेगी और एंटीरियर वाले पार्ट से हमारी एग्जिट करेगी, तो हम इसे पीए एक्सियल ओब्लिक व्यू के भी नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली जो हमारा माना जाता है प्रोन व्यू में माना जाता है, जिसे हम जेड मेथड के नाम से जानते हैं। जो इसमें पेशेंट की जो मतलब पोजीशनिंग होगी, पेशेंट को एक्सरे टेबल के ऊपर प्रोन पोजीशन में लेटाया जाता है, जिसमें जो फेशियल पार्ट है वो एक्सरे टेबल के कांटेक्ट में होगा, जो ऑक्सीपिटल पार्ट है ये एक्सरे ट्यूब के कांटेक्ट में होगा। इसे कोशिश करी जाती है कि हमारा फोरहेड हो गया, नोज हो गया, ये इनिशियली हमारे टेबल के ऊपर रेस्टिंग पोजीशन में हो, और जब इसका हो जाएगा तो हमें हल्का सा चिन को हल्का सा एक्सटेंडेड करना होता है कि हमारे सामने जो हमारे सेम जो एनाटॉमिकल रिलेशनशिप है उसके बेस पे हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट हमारे सामने क्लियर हो जाए। जो इसमें इंक्लूड करते हैं अपर टिप वाला एरिया, और साथ में जो लिप टू मेस्टोइड टिप वाली लाइन है ये हमारी इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर क्लियर तरीके से होनी चाहिए। जो समय बीम इंटर होगी ये एवो से होगी यानी कि ऊपर वाले एरिया से होगी। यहाँ से हम रखेंगे ऑक्सीपिटल रीजन से हमारी साइड होगी, ट्रेवल करेगी कोडेड साइड में थ्रू द स्कल बेस रीजन टुवर्ड द इमेज रिसेप्टर जो हमारे सामने चिन वाला एरिया, वहाँ से ये पेनिट्रेट करते हुए हमारे सामने व्यू परफॉर्म होगा। तो पिछली इमेज में जो पिछली स्लाइड थी हमारे सामने, जिसमें फुक्स मेथड यानी कि एपी एक्सियल व्यू, और इसी में जो दूसरा पार्ट है जेड मेथड यानी कि हमारे सामने पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सियल जो ओब्लिक व्यू है उसे हम समझ रहे हैं। फिर इसमें आता है कि हमारे सामने जो सेंटरिंग पॉइंट होती है उसमें टेक्निक क्या होगा। तो अगर हम फुक्स मेथड की बात करें एपी एक्सियल सुपाइन की, तो जिसमें बेस होगा ये अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन्फीरियर टू जो हमारे सामने टिप्स ऑफ द चिन वाला एरिया है यानी कि चिन का जो टॉप वाला एरिया है वहाँ से हमारा पॉइंट होगा डायरेक्ट सिफेल्ड यानी कि क्रेनियल एंगल में होगा। जो हमारे सामने नियर जो एंगल है सिफेल्ड वाला एरिया और नोज के टिप्स तक ये सेंटर जाएगा। अगर हम इसे ओवरऑल बात करें तो हमारे सामने अगर ये बेस देखेंगे नीचे, हमारे सामने जो एपी एक्सियल व्यू करेंगे इसमें हम जो हमारा एक्सरे ट्यूब का जो एंगल होगा ये हमारा 30 डिग्री यानी कि 25 से लेके 35 डिग्री के बेस में इसका एंगल रखेंगे। अप्रोक्स बुक के अकॉर्डिंग कलर जो हमारे सामने रेडियोग्राफी बुक है उसके ऑफिशियल पे नोट्स आते हैं हमारे, तो यहाँ पे जो हम एंगल रखेंगे 30 डिग्री का एंगल रखेंगे कि हमारे सामने जो व्यू का एंगल है वो क्लियर तरीके से शो हो सके। जब इतना एरिया कर लेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि व्यू को एंगल करते समय जैसे ही करें, और जो ये एग्जिट हमारी रे होगी ये होगी हमारा जो मिड यानी कि जो बिटवीन वाला एरिया है हमारे सामने ईएम जॉइंट का, यानी कि ईयर देखेंगे, ये ईएम यानी कि एक्सटर्नल जो ऑडिटरी मेटस है ये दोनों साइड के बीच में हमारा एग्जिट होगा, यानी चिन से हम पेनिट्रेट करेंगे तो 30 डिग्री के एंगल पे जैसे ही चिन वाला एंगल करेंगे तो हमारे सामने एग्जैक्ट तरीके से इन दोनों के मिडवे बिटवीन से हमारे सामने शो होगी, जिससे कि हमारे सामने जो C1 और C2 का डेंस वाला एरिया प्रॉपर तरीके से हमारे सामने क्लियर हो जाएगा अगर हम सुटेबल हैं अगर इस व्यू को करवाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारे सामने फुक्स, और इसमें जो एंगल होगा वो सिफेल्ड यानी कि क्रेनियल पोजीशन में से एंगल को सुटेबल करेंगे। फिर हमारे सामने दूसरा होता है जेड मेथड जिसे हम पीए एक्सियल व्यू के भी नाम से जानते हैं। ये प्रोन पोजीशन होता है, इसमें जो पॉइंट होता है एक्सटर्नल जो ऑक्सीपिटल जो प्रोट्यूबरेंस यानी कि जो हमारा ऑक्सीपिटल का जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसके बेस पे रखते हैं। पोस्टीरियर स्कल बेस के साथ साथ डायरेक्टेड ये कोडेड होती है, और ये जो हमारा चिन रीजन साथ में जो अपर टीथ है वहाँ से उसके नियर से ये पॉइंट हमारा एग्जिट होती है। यानी कि अगर हम व्यू को करेंगे इन लाइक हमारे सामने एक्सरे ट्यूब हो गया तो यहाँ से जो हम पेनिट्रेट करेंगे नॉर्मल में ये मिडवे बिटवीन से हमारे सामने जो एंगल है ये एक एंगल के हिसाब से हमारे सामने चिन वाला एंगल साथ में ईएम जॉइंट वाला बेस का एंगल ये हमारे सामने इसके मिडवे बिटवीन से एंगल करके
हम यहाँ पे C1 और साथ में C2 वाले डेंस वाले प्रॉपर एरिया को कवर कर लेंगे। लेकिन इसमें एक और ध्यान देना होता है, जब आप व्यू को कंफर्म करते हैं तो हमारे सामने जो एटलस है और जो एक्सिस बोन है ये हमारे सामने प्रॉपर तरीके से क्लियर हो, लेकिन उसके साथ साथ C3, C4, C5 तक लेते हैं और ऊपर का एक एंगल कर देते हैं कि हमारे सामने इनकेस हो सकता है कि C1 जो हमारे सामने बॉडी है उसके ऊपर फाइंडिंग हो सकती है, किसी भी लाइनिंग फ्रैक्चर हो सकता है, उसे शो करने के लिए। तो हमारे सामने सेटलिंग पॉइंट के ऊपर बात करें, एपी एक्सियल व्यू में मिडवे बिटवीन द ईएम जॉइंट और हमारे सामने जेड मेथड व्यू में चिन वाले एंगल से होके ये भी हमारे सेंटर में जाएगी, जिससे कि हमारे सामने व्यू हमारे क्लियर तरीके से कंफर्म हो जाएगा। एंगल रहेगा कोडेड। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि व्यू करते समय हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि पेशेंट का जो चिन है वो एक्सटेंड करने में हम असमर्थ हों, तो उसमें नॉर्मल में हमें कोई भी फोर्सफुली नहीं करना या कोई भी ऐसा नहीं करना प्रेशर दे के हमें करना ही करना है। हो सकता है कि अगर ऐसे केसेस में आज के टाइम में आप सीटी के लिए रेफरेंस कर सकते हैं कि सीटी में मोडिलिटी जो है वो एडवांस तरीके से हमारे सामने जो उसका एरिया है वो बोन वाला एरिया कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 5 से 10% किसी भी ट्रोमा कंडीशन में ऊपर नीचे हमारे सामने फैक्टर या जो हमारे सामने एरिया है सेंटरिंग पॉइंट है वो चलता है। इस पे हमें ध्यान देना होता है कि पेशेंट को किसी भी टाइप का पेन ना हो या किसी भी टाइप की स्वेलिंग ना हो या पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई परेशानी ना हो। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है व्यू को करते समय। फिर बात करते हैं इसमें जब भी हम एक्सपोजर फैक्टर का यूज करेंगे तो जो केवीपी होगी वो हम टेक्निक का 70 से लेके 90 केवीपी तक यूज करेंगे। एक नॉर्मल में हाई केवी टेक्निक का यूज करा जाता है। मिली एम्पेयर सेकेंड का 15 से लेके 25 एमएस तक यूज करते हैं। ग्रिड का यूज करते हैं। फोकल स्पॉट जो हमारे सामने होता है फोकल स्पॉट वाला एरिया स्मॉल वाला यूज करा जाता है, जिससे कि हमारे सामने जो बोन की डिटेल है आउटर यानी कि चारों तरफ की जो बोन की डिटेल हो गई अपर लोअर साइड की या दूसरे साइड की हमारे सामने क्लियर हो। एसआईडी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर यानी कि इमेज रिसेप्टर हमारे साथ साथ 18 से 24 यानी 18/24 सेंटीमीटर दैट मीन्स 8/10 इंच की रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करेंगे। ब्रीथिंग को सस्पेंड करेंगे और हम यहाँ पे व्यू को परफॉर्म करेंगे। तो ये थे तो कुछ हमारे सामने एक्सपोजर फैक्टर। अब बात करते हैं इसमें जो हमारे सामने इमेज की विशेषताएं इंक्लूड करनी यानी फाइनल जो इमेज करेंगे वो क्या क्या करेंगे। ओवरऑल जो डांस का प्रोसेस है वो हमारे सामने प्रोजेक्टेड होना चाहिए क्लियरली। इसके साथ साथ हमें सुपरपोजिशन से फ्री होना चाहिए, जिससे कि स्कल का बेस वाला एरिया और जो C1 वाला एंटीरियर आर्च है उससे हमारा सेफ होना चाहिए। लेटरल मासेस हमारे सामने C1 की क्लियर तरीके से विजुअल होनी चाहिए। जो लेटरल मासेस है साथ में जो डांस का प्रोसेस है वो ओवरऑल क्लियर होना चाहिए और डांस हमारा दोनों साइड से सिमेट्रिकल यानी कि समानताएं होने चाहिए। बिल्कुल भी रोटेशन नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बोथ साइड से जो हमारा मैंडिबल रेमी और साथ में जो मैस्टोइड प्रोसेस है इन दोनों में समानताएं होनी चाहिए। एडिक्वेट पेनिट्रेशन यानी कि पर्याप्त पेनिट्रेशन एक्सपोजर को रखना है, जिससे कि हमारे सामने जो बोन की डिटेल है वो क्लियर तरीके से शो हो सके। साथ में जो डांस वाला एरिया है और C1 से C2 जॉइंट वाला स्पेसेस है वो हमारे सामने क्लियर हो सके। कोई भी मोशन ब्लर नहीं चाहिए और जो कोर्टिकल मार्जिन यानी कि जो हमारा कोई भी बोन होता है जो उसकी साइड वाली मार्जिन होती है जो किनारा होता है वो हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। ये कुछ होती है इसकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं जो इसमें फ्रैक्चर हमारे सामने शो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये व्यू ओवरऑल जो सर्व करा जाता है हर मतलब सेम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जिसमें कि ओपन माउथ जो व्यू होता है वो जब पॉसिबल ना हो तो इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। डांस वाला फ्रैक्चर यानी कि जो हमारे ओडोंटोइड जो डांस वाला एरिया होता है C2 के जस्ट ऊपर यहाँ पे 3 टाइप के फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये हमारे होने चाहिए। साथ में जो लूसेंट फ्रैक्चर लाइनिंग हमारे टिप के थ्रू क्लियर होनी चाहिए, उसका बेस होना चाहिए, वेस्ट हमारे सामने क्लियर होना चाहिए और जो भी C2 वाली बॉडी है उसके अंदर जो भी एक्सटेंडेड हो रहा है वो हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। जेफरसन फ्रैक्चर दैट मीन्स जो हमारे सामने सर्वाइकल 1 होता है वहाँ पे जो फ्रैक्चर किसी भी टाइप का हुआ है, अगर ये हमारे सामने एक टाइप का रिंग हमारे सामने हो गया तो अगर ये जेफरसन फ्रैक्चर चाहे इसके मिड में हुआ हो, चाहे इसके बेस पे हुआ हो, चाहे इसके टॉप पे हुआ हो, तो ये हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। एटलांटो जो एक्सियल सबलेक्सेशन यानी कि हमारे सामने एटलस C1 वाली बोन, एक्सियल C2 वाली बोन ये हमारे सामने ओवरऑल क्लियर हो। साथ में जो जॉइंट स्पेसेस है ये हमारे सामने कभी कभी असमानताएं दिखते हैं, तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं। ऑफ जो हमारे सामने मिड लाइन जो स्पाइनस जो प्रोसेस होती है
ये हमारे सामने कभी कभी देखने को मिलते हैं। साथ में जो हमारे सामने डेंस और C1 का जो एंटीरियर आर्च है उसके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज देखने को हमारे सामने शो होता है। तो ये हमारे सामने कुछ इसके इमेज जो हमारे सामने फ्रैक्चर और जो बोनी पैथोलॉजी होती है क्या क्या होती है। तो अक्सर पहले में समझे कि व्यू जब परफॉर्म करते हैं जहाँ पे ओपन माउथ में क्लियर ना हो वहाँ पे इस व्यू को हमें अक्सर लिया जाता है। डेंस फ्रैक्चर देखने को मिलता है जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमें एक्चुअली देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो सीनेज होता है जो हमारा टिप का बेस है, लूसेंट फ्रैक्चर वाला लाइनिंग हमारे सामने शो होती है। इसके बेस पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है, वेस्ट वाले एरिया पे मिलता है। C2 के बॉडी में जो उसके अंदर जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसे हमें देखने को मिलता है। जेफरसन फ्रैक्चर हमें कभी कभी देखने को मिलता है जो C1 वाला बस्ट फ्रैक्चर कहते हैं। एटलांटो जो एक्सियल जॉइंट है उसमें सबलक्सेशन देखने को मिलता है, मतलब कि मोस्ट टाइप की, और इसमें इसकी वजह से जो जॉइंट स्पेसेस है उसमें असमानताएं देखने को मिलेगी। जो स्पाइनस जो प्रोसेस है वो मिड लाइन में ना होगी हमारी। साथ में जो डेंस और C1 वाला जो हमारा एरिया है उसके एंटीरियर आर्च के बीच में हमें डिस्टेंस इंक्रीज देखने को मिलेगा, ये व्यू को फ्रैक्चर और बोनीस की पैथोलॉजी के साथ। फिर हम बात करते हैं इसकी लास्ट स्लाइड की जिसमें हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एक्सियल अपर सर्वाइकल बोन की। तो ये प्रोवाइड करता है हमारे सामने जो मेथड होता है एरिया जो विजुलाइज करता है, यानी ओडोंटोइड प्रोसेस जो डेंस प्रोसेस का एरिया होता है जिसमें C1 और साथ में जो C2 के बीच में जो रिलेशनशिप होती है जो दोनों के, यानी सपोज एक ही हमारे सामने C1 वाला हो गया, ये C2 हो गया, तो इसके साइड में जो भी हमारे सामने जॉइंट होते हैं यहाँ पे जो डेंस वाला एरिया आता है, जैसे हम मूवमेंट करते हैं ना और हाँ में जवाब देते हैं, तो उसके बेस पे कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो उसमें किसी भी टाइप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये जब व्यू करवाया जाता है जब हमारे सामने जो ओपन माउथ व्यू, यानी कि जब हम इसके AP व्यू के बारे में बात कर रहे थे C1 और जो C2 वाला एरिया होता है उसमें अगर ये पॉसिबल ना हो व्यू, तो जब इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं इसके साथ साथ ये जो पॉसिबल माना जाता है जो हमारे सामने यूजफुल होता है किसी भी पेशेंट के साथ, जैसे कि जब कोई ट्रिस्मस यानी कि जो माउथ है उसमें अकड़न टाइप की होगी हो, या जो वहाँ से कहीं ना कहीं से सिला गया हो वाइड जो हो, फेशियल ट्रोमा हो, या अनकॉन्शियसनेस जो पेशेंट हो, या यंग पेशेंट हो, बच्चा हो जो मूवमेंट कर रहा हो, या अनकोऑपरेटिव जो चिल्ड्रन हो, उस कंडीशन में इस व्यू को सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है ये व्यू करने के लिए। इसके साथ साथ हेल्प करता है डिटेक्शन में जो डेंस फ्रैक्चर में, साथ में जो हमारे सामने एटलांटो जो एक्सियल यानी कि C1 C2 वाला जो बेस होता है वहाँ पे किसी भी टाइप की सबलक्सेशन एरिया को जो कि हमारा स्पेसिफिक जो पेशेंट ग्रुप के अंदर में माना जाता है। लो कॉस्ट होता है, क्विक होता है, और ये हमारी प्लेन फिल्म एक बेस पे सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। हालांकि यहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि हमारे सामने अगर बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हो या किसी भी टाइप का सस्पेक्टेड हो कि हमारे सामने एक्सरे में परफॉर्म नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए हम CT को सबसे ज़्यादा रेफ़र करते हैं कि CT में वो हमारे सामने जो डिटेल होता है वो हमारे सामने क्लियर हो जाए। तो ये आज का हमारा व्यू था जिसमें हमने सीखे फुक्स मेथड, जड मेथड के बारे में। फुक्स मेथड दैट मीन्स जो हमारे सामने इमेज दिख रही है AP एक्सियल व्यू, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में एक्सरे ट्यूब का एंगल देना है, और जो हमारा जड मेथड है पेशेंट प्रोन पोजीशन में लेटे हुए हैं और उस पर जो हमारा बेस होगा वो कोडेड साइड से हम देंगे। AP एक्सियल व्यू में हमें जो इमेज होगी वो सीधी सेफल्ड देंगे क्रेनियल, और जो हमारा जो नॉर्मल में हमारे सामने जड व्यू होगा PA एक्सियल व्यू उसमें हम दे देंगे ये कोडेड व्यू का एंगल रखेंगे। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ आई हो। जैसे कि वीडियो में हमने ऊपर बात करे थे, यहाँ पे जो हमारा व्यू है फुक्स और जड मेथड, यही हमारे सामने ऊपर वाली जो फर्स्ट इमेज देखेंगे फुक्स मेथड का एक एग्जांपल है, और जो दूसरी देखेंगे हमारे सामने जड मेथड का एग्जांपल है। इंडिकेशन में कब कब करवाया जाता है, स्पेशली जब ओपन माउथ वाला व्यू ना करवा सके या किसी भी टाइप की अकड़न हो रही हो, या जो में किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो रहा हो या कट हुआ हो उसके बेस पे। इसके साथ साथ सस्पेक्टेड हो, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन का कुछ पार्ट था, इमेज में देखे थे पेशेंट प्रिपरेशन में, फिर पेशेंट पोजीशनिंग में फुक्स मेथड के बारे में जाने थे AP एक्सियल सुपाइन व्यू क्या होता है, और हमारे सामने जो पेशेंट पोजीशनिंग में जाने थे जो जड मेथड होता है होता क्या है। तो हमारे सामने जो आज सीरीज फिनिश होती है इसमें हमने जो बात करे थे कि हमारे सामने जो व्यू हैं इसमें हमने समझे सर्वाइकल के जो लास्ट व्यू थे जिसमें हमने ये देखे कि हमारे सामने जो बेस है एक्सियल व्यू कैसे करते हैं। तो इसमें हमारी 8 से 9 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें सबसे पहली वीडियो में हमने जो जाने थे वो एनाटॉमी जाने थे, फिर हमने C1 C2 के बेस को जाने थे, लैटरल व्यू जाने थे इरेक्ट में, लैटरल व्यू सुपाइन में जाने थे,
थर्ड से लेके फोर्थ तक के एक्सरे कैसे करते हैं, 7 तक यानी एरिया के। फिर हमने जाने कि हमारे सामने जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का व्यू करा जाता है वो कैसे करा जाता है। फिर हमने देखे कि राइट जो हमारे सामने पोस्टीरियर ओब्लिक व्यू होता है वो कैसे करते हैं। फिर हमारे सामने एलपीओ व्यू कैसे करते हैं। और जो आज की वीडियो थी हमारी, जो एक्सियल व्यू होता है, इसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं। डिटेल में वीडियो आप प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में कम से कम हमारी 8 प्लेलिस्ट तैयार हैं। वहाँ से आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आपको समझना है तो डिटेल में ही समझाया गया है। आप यहाँ से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम, सबकी तैयारी आप इस चैनल से कर सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग हमारी रहेगी डेली बेस पे 7 o'clock से 9 o'clock PM में अपलोड होगी। और इवनिंग में यानी कि वीकली में 3 डेज़, हो सकता है वो 3 डेज डिसाइड होंगे बहुत जल्दी, जिस पे कि हम मॉर्निंग में फिजिक्स या जो हमारे सामने कन्वेंशनल या जो फाउंडेशन सब्जेक्ट होते हैं वो वीकली में 2 या 3 दिन वीडियो को हम अपलोड करें, जिसकी टाइमिंग जस्ट लाइक ट्यूसडे होगी या थर्सडे या फ्राइडे, जिस बेस पे होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो वीडियो डेली बेस पे हमारे अपलोड वो भी होगी। और साथ में जो व्यू हम समझ रहे हैं डेली बेस पे नाइट में, इसे हम डिटेल में हमारे सामने जो भी रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग होगी, फिर इसके बाद सिटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिर एमआरआई करेंगे, फिर फिजिक्स। ओवरऑल इस चैनल पे आपको सारे वीडियो एक एक करके सीक्वेंस में डिटेल से देखने को मिलेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।